हेलो। अकबर बीरबल की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। हेलो बच्चों, आज की कहानी है जादू का सूरमा। उससे पहले आज की पहेली पूछ लेते हैं। ऐसा शब्द बताइए कि जिससे फूल, मिठाई और फल बन जाए। इसका जवाब आपको मिलेगा कहानी के अंत में। चलिए कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, राजा अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी से खुश होकर उन्हें अपने गले का हार उपहार में दे दिया और इस बात से कई दरबारी चिढ़ गए। उन्हें लगा कि महाराज अकबर तो हमेशा ही बीरबल पे मेहरबान रहते हैं। ऐसा थोड़ी है कि पूरे राज्य में वही एक समझदार हैं, हम भी तो समझदार हैं। ऐसे ही चिढ़ने वाले दरबारियों में एक दरबारी थे जो बादशाह अकबर की बेगम के भाई यानी बादशाह अकबर के साले थे। वह हर समय इसी फिराक में रहते थे कि कैसे भी करके बीरबल को नीचा दिखाया जाए और महाराज अकबर के सामने अपने आप को होशियार दिखाया जाए और ये जताया जाए कि बीरबल से ज़्यादा बुद्धिमान वह है, जिससे कि महाराज अकबर बीरबल का स्थान उन्हें दे दें। ये बात महाराजा अकबर को भी पता थी कि उनका जो साला है वो बीरबल से चिढ़ता है और वह ये चाहता है कि बीरबल को हटाकर वह स्थान उसे दे दिया जाए। लेकिन अकबर को ये भी मालूम था कि बीरबल की जगह लेने वाला चिराग लेकर भी ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना तेज बुद्धिमान व्यक्ति अकबर ने पहले कभी नहीं देखा था। महाराज अकबर का साला अक्सर ये बादशाह को कह ही देता था कि आपने तो बीरबल को सर चढ़ा के रखा हुआ है, मैं उससे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, लेकिन आपको मेरी परवाह ही नहीं है। अकबर सब कुछ सुनते थे, लेकिन रिश्ते में साला होने की वजह से उसके सामने कुछ कह ही नहीं पाते थे। उन्हें पता था अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो उनकी जो प्यारी बेगम है वो नाराज़ हो जाएंगी। इसलिए जब भी महाराज को ऐसा लगता था कि उनके साले साहब के मन में कुछ ऊट पटांग बातें चल रही हैं, तो तुरंत उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ ना कुछ अजीब व गरीब कार्य सौंप देते थे, जिनको वह कर भी नहीं पाते थे और सर झुका के चले जाते थे। इस बार भी महाराज को महसूस हुआ कि उनके साले के दिमाग में कुछ बात चल रही है, तो उन्होंने तुरंत अपने साले साहब को बुलाया और कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि बीरबल का स्थान किसी और को दे दूँ, पर कोई इस काबिल ही नहीं मिल रहा है। अब मैं एक कार्य के बारे में विचार कर रहा हूँ, अगर तुम इस कार्य को कर दो तो तुम्हें मैं बीरबल का स्थान दे सकता हूँ। साला सुन के बहुत खुश हुआ। उसे लगा ये तो सुनहरा मौका है, मैं जल्दी से महाराज का दिया हुआ कार्य कर दूंगा और बीरबल की जगह मैं दरबार में बैठूंगा। तो उसने चहक कर कहा, जी महाराज, आप आदेश करें, मैं मुश्किल से मुश्किल कार्य कर दूंगा जो कि बीरबल सपने में भी नहीं सोच सकता। महाराज ने कहा ठीक है, और महाराज ने अपने साले को कोयले से भरी एक बोरी दे दी और कहा कि इस बोरी को इस राज्य के सबसे बड़े धूर्त और चालबाज सेठ दमड़ी लाल को जाकर 10,000 में बेच आओ और पैसे लाकर मुझे देना। अगर यह कार्य तुमने कर दिया तो समझो बीरबल की गद्दी तुम्हारी हुई। महाराज इस बात को जानते थे कि सेठ दमड़ी लाल जो है बहुत चालाक है और चालबाज इंसान है। वह किसी भी सूरत में 10,000 में एक कोयले की बोरी को नहीं खरीदेगा। अकबर के इस अजीब व गरीब कार्य को सुनकर साले साहब बड़ी सोच में पड़ गए, लेकिन बीरबल की गद्दी पाने की मंशा से वह बोरी लेकर चले तो आए, लेकिन सेठ दमड़ी लाल के बारे में भी वह जानते थे। दमड़ी लाल बहुत चालाक इंसान है। अब साले साहब को कुछ समझ नहीं आए कि दमड़ी लाल को एक मामूली कोयले की बोरी 10,000 में कैसे बेचें। फिर भी वह दमड़ी लाल के पास गए और उनसे कहा, यह कोयला बहुत ख़ास है
और आप इसे 10,000 में खरीद लीजिए। लेकिन जैसा महाराज ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। दमड़ी लाल ने उसके लिए एक पैसा भी देने से इनकार कर दिया। साले साहब ने बहुत जुगत लगाई लेकिन दमड़ी लाल को फंसा नहीं पाए और असफल होकर महल लौट आए और महाराज के आगे जाकर अपनी सफलता पर खेद जताया कि महाराज, वह बहुत कपटी सेठ है, उसे तो कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता, उल्टा वही दुनिया को मूर्ख बना ले। इस पर अकबर ने कहा, तुम कह तो ठीक रहे हो, पर चलो यह कार्य बीरबल को दे के देखते हैं। तो बादशाह ने बीरबल को बुलाया और वही कार्य दोबारा उन्हें दिया। महाराज ने कहा, ये कोयले से भरी जो बोरी है सेठ दमड़ी लाल को 10,000 में बेचनी है। बीरबल ने थोड़ी देर विचार किया, फिर कहा, महाराज, पूरी बोरी तो छोड़िए, मैं केवल इस बोरी का एक कोयले का टुकड़ा दमड़ी लाल को 10,000 में बेच दूंगा। ऐसा सुनकर पास खड़े साले साहब मन ही मन हंसने लगे और मन में ही बोले कि सेठ दमड़ी लाल तो जैसे इनके जीजा हैं और इन्हें 10,000 इतनी आसानी से दे देंगे, अभी जाएंगे और असफल होकर लौटेंगे। इधर बीरबल अपने कार्य को निकल पड़े। सबसे पहले वे दर्जी के पास गए और उससे एक बगदाद के शेखों वाला मखमली कुर्ता और पजामा सिलवाया। गले में हीरे मोतियों की माला पहनी, पैरों में महंगी जूती पहनी और कोयले के एक टुकड़े को सूरमे के जैसा घिसवा लिया। इसके बाद इस पिसे हुए कोयले के सूरमे को एक छोटी सोने की डिब्बी में भर लिया। इसके बाद बीरबल ने अपना पूरा भेष बदल लिया, नकली दाढ़ी मूछ लगा ली, सर पर साफा पहन लिया और एक सराय में जाकर रुक गए और वहाँ जाके एक इश्तिहार निकलवाया कि बगदाद से एक बहुत बड़े शेख आए हैं जो कि जादुई सूरमा बेचते हैं। उस सूरमे की खासियत ये है कि उस सूरमे को जो भी आदमी अपनी आँखों में लगा लेता है उसे उसके पूर्वज दिखाई देने लगते हैं और यदि उन पूर्वजों ने कहीं भी कोई धन गाड़ रखा हो तो वह पूर्वज उस धन का पता भी बता देते हैं। ये बात आग की तरह पूरे शहर में फैल गई और यह खबर सेठ दमड़ी लाल तक भी पहुंची। सेठ दमड़ी लाल ने सोचा कि ज़रूर मेरे पूर्वजों ने भी कहीं ना कहीं धन गाड़ कर रखा ही होगा, तो क्यों ना मैं भी सूरमे को लगाकर अपने पूर्वजों से गड़े हुए धन के बारे में पता करूं और अपनी संपत्ति को बढ़ा लूं। वह तुरंत शेख बने हुए बीरबल से मिलने पहुंचा और सूरमे की डिब्बी खरीदने की बात कही। बीरबल ने सूरमे की डिब्बी के लिए 20,000 मांगे, क्योंकि बीरबल जानते थे कि ये सेठ तोल मोल ज़रूर करेगा। तो करते करते बात 10,000 पे तय हो गई। सेठ मन ही मन मुस्कुरा रहा था, देखा मैंने कैसे आधे दाम में सूरमे की डिब्बी खरीदने की बात पक्की कर ली। सेठ ने कहा, मैं ये सूरमा पहले लगा के देखूंगा, यदि पूर्वज नहीं आए तो मैं ये सूरमा नहीं खरीदूंगा। बीरबल को पहले से ही अंदेशा था कि दमड़ी लाल कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर करेगा, तो वह भी तैयार थे। उन्होंने तपाक से बोला, हाँ हाँ ज़रूर, आप ज़रूर लगा के देखें, और क्यों ना इस सूरमे को लगाने के लिए हम शहर के चौराहे पे चलें, ताकि और लोगों को भी इस चमत्कारी सूरमे के बारे में पता चले और वह भी लाभ उठा पाएँ। यह सुनकर दमड़ी लाल खुश हो गया और सूरमे के चमत्कार देखने के लिए शहर के चौराहे पर भारी भीड़ जमा हो गई। वहां पहुंचकर बीरबल ने ऊंची आवाज़ में कहा, भाइयों, ये सेठ दमड़ी लाल हैं। यह अपनी आँखों में अब ये चमत्कारी सूरमा लगाएंगे। इस सूरमे की एक खासियत है और मैं आपको इसे बताना चाहता हूँ कि यह जादुई सूरमा है। यह केवल असली औलाद को ही पूर्वज दिखाता है। यदि दमड़ी लाल जी अपने माँ बाप की असली औलाद हैं तभी उन्हें उनके पूर्वज दिखाई देंगे और गड़े हुए धन के बारे में बताएंगे। और यदि दमड़ी लाल जी अपनी माँ बाप की असली औलाद नहीं हैं और किसी और के बेटे हैं तो पूर्वज इनको दिखाई नहीं देंगे।
ऐसा कहकर बीरबल ने सेठ दमड़ीलाल की आंखों में सूरमा लगा दिया। सेठ दमड़ीलाल ने आंखें बंद कर ली, लेकिन कुछ जादू होता तो कोई पूर्वज दिखाई देता। वह तो केवल घिसा हुआ कोयला था, तो पूर्वज कहाँ से दिखाई देते। अब सेठ दमड़ीलाल बड़े ही धर्म संकट में फंस चुका था। यदि 10,000 बचाने के लिए यह कहता कि पूर्वज दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो भरी भीड़ के सामने बेइज्जती होती कि दमड़ीलाल असली औलाद नहीं है। तो अपनी इज्जत को बचाने के लिए दमड़ीलाल ने आंखें खोलकर कहा, हाँ, मुझे मेरे पूर्वज दिखाई दिए, और मुंह लटकाकर 10,000 बीरबल के हाथों में रख दिए और वहाँ से चला गया। बीरबल जी ने वह 10,000 लिए और सराय पहुंचकर भेष बदला, वापस बीरबल के रूप में आए और वहाँ से जाकर वह रुपए महाराज अकबर के हाथ में सौंप दिए। महाराजा अकबर और उनका साला दोनों ही आश्चर्यचकित थे कि आखिर यह हुआ कैसे। तो बीरबल ने शुरू से अंत तक दरबार में सबके सामने पूरी कहानी सुनाई। महाराज अकबर मुस्कुरा पड़े और साले साहब बिना कुछ कहे शर्मिंदा होकर अपने घर लौट गए। एक बार फिर बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से अकबर को खुश कर दिया और अकबर ने उन्हें फिर इनाम दिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए ही बुद्धि का उपयोग करना ज़रूरी होता है। और आती है अब आज की पहेली के जवाब की बारी। तो आज की पहेली थी, ऐसा शब्द बताइए कि जिससे फूल, मिठाई और फल बन जाए। जवाब है गुलाब जामुन। एक नई कहानी सुनने के लिए और एक नई पहेली को बूझने के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।